नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। दिल्ली ने छोड़ दिया है, जहाज अपने आप डूब रहा है। ये इस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी है। आप अगर गौर से देखेंगे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि कैसे करीब 1 साल से दिल्ली ने उत्तर प्रदेश को एकदम से छोड़ रखा है। आपको जो करना हो करिए, हम ना कुछ बताने वाले हैं, ना कोई गाइडेंस देने वाले, ना ही हम। जो सबसे बड़ी समस्या होती है जब आप किसी भंवर में फंसते हैं तो क्राइसिस मैनेजमेंट किया जाता है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट भी हम नहीं करने वाले हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने 9 साल के शासनकाल की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और चूंकि उनके बारे में ये पहले से मशहूर है कि शासन करने की जो क्षमता है, जो अनुभव है, जो परिपक्वता है, जो जानकारी है, ये सब उनके पास ऐसा कहा जाता है ना के बराबर है। ना उनको अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी है, ना उनको प्रदेश के विकास से जुड़े हुए नीतिगत मामलों की कोई समझ है। ये उनके बारे में परसेप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। ना ही उनको नौकरशाही को गाइड करना आता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो नौकरशाही कहती है उसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए हामी भरने वाले नेता हैं। और जिस कुर्सी पर वो बैठा दिए गए हैं वहां कोई भी अनुभवी अगर नेता बिठा दिया जाता तो यूपी की ऐसी स्थिति ना होती जो अभी है। पर ये क्यों अब है और अभी तक कैसे संभला हुआ था, असली कहानी तो ये है। मैं आपको ऐसे 11 वाक्य बताने जा रहा हूं जहां पर दिल्ली ने छोड़ दिया है उत्तर प्रदेश को। वरना इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने ब्लंडर इन पिछले 8 सालों में कम नहीं किए, एक के बाद एक ब्लंडर किए। ऐसे ऐसे ब्लंडर किए हैं कि ये सरकार कभी भी डूब सकती थी, मगर दिल्ली ने संभाला। शुरुआत 2017 से होती जब इनको पहली बार बनाया गया यूपी का मुख्यमंत्री। उसके बाद ही अपने विधायकों का ऐसा असंतोष कि करीब 200 के से अधिक विधायक बैठ गए विधानसभा में अपनी सरकार के खिलाफ। ये योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली। और उसी समय सरकार जा सकती थी, योगी आदित्यनाथ का वहीं इस्तीफा हो सकता था, लेकिन दिल्ली ने बचाया, दिल्ली ने संरक्षित किया। और वहां से लेकर के कितने ऐसे मामले आए, पेपर लीक पर पेपर लीक, छात्रों का असंतोष, यहां तक कि नुजूल जैसे फैसले लाना जिसमें कि पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध की आवाजें उठने लगी। जो लोग रह रहे हैं जमीनों पर, नुजूल की जमीनों पर, उनके बेघर होने का खतरा मंडरा गया। ऐसे तुगलकी फैसले लेना चूंकि नौकरशाहों ने समझा दिया, योगी आदित्यनाथ ने फैसला ले लिया। उनके बारे में मशहूर है कि अपनी ओर से जो एक नेता की समझ होती है, मैच्योरिटी होती है, जानकारी होती है, अनुभव होता है, ये सब लगभग शून्य है। जो परसेप्शन उनका बन चुका है और उनके ही कामकाज के चलते ही परसेप्शन बना है। तो ऐसे में दिल्ली गाइड करती रही, बड़े सारे फैसले रोल बैक करने पड़े दिल्ली के कहने पे। नुजूल का फैसला जो उन्होंने लिया था दिल्ली ने रोल बैक कराया। बेसिक शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस की जिस तरह से फोर्स किया जा रहा था और बेसिक शिक्षकों में जिस तरह से नाराजगी फैल गई थी चारों तरफ, वो भी बहुत बड़ा भारी पड़ने जा रहा था। वो भी दिल्ली ने पीछे बैकआउट करवाया योगी आदित्यनाथ को। इसी तरह से जो इनफाइटिंग थी, पहले विधायकों से नाराजगी, फिर डिप्टी सीएम से नहीं बनना, संगठन से, वो सब दिल्ली ने इंटरवीन किया। संगठन को समझाया कि छोड़ दीजिए, कन्फ्रंटेशन मत लीजिए, बहुत सारी बातों को अवॉइड कर जाइए। ये सब रास्ता निकाला ताकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहे। तो तब तक चीजें ढकी रही। आपको याद होगा जिस तरह से हाथरस में हुआ, जो हाथरस में रेप वाली घटना हुई थी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कितनी प्रचंड हो गई थी। वहां भी दिल्ली ने इंटरवीन किया था और नैरेटिव को ठीक करने में मदद की थी। लेकिन अभी महाकुंभ के बाद से खास तौर पर दिल्ली ने एकदम छोड़ दिया है। और अब आलम यह है कि मैं आपको 11 घटनाएं बता रहा हूं किस तरह से योगी आदित्यनाथ के शासन का जहाज टाइटैनिक से भी तेज रफ्तार से जमीन में समुद्र की तली की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में एआई का मामला हो गया। मैं 11 एग्जाम्पल दूंगा आपको संक्षेप में, ताकि आप समझ पाएं कि कैसे योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया। और सबसे खराब छवि है इन 9 सालों की सरकार की इस समय, क्योंकि अब कोई गाइड करने वाला, कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला है ही नहीं। और आपके अंदर क्या कुव्वत है ये दुनिया जानती है, आप खुद वाकिफ होंगे, ऐसा परसेप्शन आपके बारे में है। अब हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला हुआ। 50 लाख से भी कम रेवेन्यू वाली कंपनी से 25,000 करोड़ का एमओयू कौन करता है? करा दिया नौकरशाहों ने। योगी आदित्यनाथ को खबर ही नहीं कि ऐसा भी हो गया है, ट्वीट कर दिया। बाद में करेक्शन जारी करना पड़ा योगी आदित्यनाथ को, इस कदर फजीहत हुई है। अगर ड्यू डिलिजेंस दिल्ली करता तो ये हो नहीं पाता। इनको बताया जाता कि ऐसा मत कीजिए, किस कंपनी के साथ में एमओयू कर रहे हैं, राय मशवरा कीजिए, बस दिल्ली ने छोड़ दिया।
सबसे बड़ी फजीयत हुई। और यहां तक सवाल खड़े हो गए, जितने आपने एमओयू किए हैं उन सब का हुआ क्या? अब ये सवाल उठने लगे हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो आप सपना दिखाते थे उसका क्या हुआ? कोई जवाब योगी आदित्यनाथ के पास नहीं है और ये समस्या आ गई है। शंकराचार्य का मामला, दिल्ली ने कोई इंटरवीन नहीं किया। ताजा खबर है, शंकराचार्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी और वो जमानत का ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार के मुंह पर तमाचा है। उस ऑर्डर में इलाहाबाद हाईकोर्ट लिखता है कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं योगी आदित्यनाथ पर और जो पीड़ित हैं, हाईकोर्ट आश्चर्य व्यक्त करता है कि पीड़ितों पर अगर पीड़ितों को ये शिकायत थी तो पहले उनको अपने घर बताना चाहिए। वो एक अजनबी व्यक्ति को कैसे बता रहे हैं? ये आशुतोष ब्रह्मचारी और आशुतोष हिस्ट्री शीटर, इसको कैसे बता रहे हैं? ये हैरानी जताई है हाईकोर्ट ने। ये कैसे हो रहा है? हाईकोर्ट ने कहा कि किस मीडिया ने, हिंदी समाचार चैनल ने इंटरव्यू कर लिया इन पीड़ितों का, ये तो पॉस्को और जुवेनाइल एक्ट के खिलाफ है। ये सब कैसे हुआ? शंकराचार्य के मामले से स्थापित हो गया कि सनातन के भी खिलाफ है पार्टी बीजेपी। इतना बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन दिल्ली ने एक बार भी इंटरवेंशन नहीं किया, ठीक करने की कोशिश नहीं की। योगी आदित्यनाथ का जो बेसिक नेचर है, उलझ जाना, भिड़ जाना, ईगो को ऊपर रखना, उनकी गोरखपुर में किसी भी नेता से नहीं बनी है। सबसे बड़ी मिसाल ये है जहां से वो आते हैं। गोरखपुर में जो पॉलिटिक्स की, वो ब्राह्मण बनाम ठाकुर की पॉलिटिक्स की है। उनकी छवि है, ठाकुर नेता की छवि तब भी थी, अब वो और भी ज्यादा गाढ़ी हो चुकी है। दिल्ली ने ठीक करने की कोशिश नहीं की। ब्राह्मण भटकों की चोटी खींच खींच के मारा गया। आलम ये हुआ, अपने डिप्टी सीएम ने बुला करके 101 ब्राह्मण भटकों का सम्मान कर दिया, इसे महापाप कर दिया। पूरे प्रदेश में मैसेज गया कि ब्राह्मणों के साथ पे कितनी नाइंसाफी हो रही है। दिल्ली ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया और ये मैसेज चिपक गया है। ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, उनको नोटिस दी गई, दिल्ली ने नहीं रोका। ऐसी मूर्खता कौन करेगा कि आप ठाकुर विधायक बैठक कर रहे हैं, उनको आप नोटिस नहीं दे रहे हो, और ब्राह्मण विधायक बैठक करेंगे आप नोटिस दोगे? ऐसी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी कौन करता है? लेकिन ये यहां पर हुई क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो गोरखपुर का बैकग्राउंड है वो ये बताता है कि ठाकुर बनाम ब्राह्मण के अगर 2 छोर हैं तो एक छोर पर डटे हुए हैं। सर समाज के नेता वो कभी नहीं बन पाए और शायद उन्होंने बनने की कोशिश भी नहीं की। दिल्ली ने यहां भी इंटरवेंशन नहीं किया। यूजीसी का मामला हुआ, पूरे देश में यूजीसी का असर होना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक विरोध उत्तर प्रदेश में हुआ। यहां तक नारे लगे, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। दिल्ली ने इसको भी इंटरवीन नहीं किया, होने दो जो हो रहा है। और यूजीसी इतना ज्यादा यहां पर फैल गया कि बीजेपी के ही वोट बैंक को बड़ी तादाद में सफा कर गया। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जापान सिंगापुर गए, वहां पर जिस तरह से अपना डेलीगेशन लेकर के गए, दिल्ली अगर चाहता तो चेक करता कि आप कहां जा रहे हैं, किससे एमओयू कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आया है, एक पूरी प्रोफाइलिंग की जाती। लेकिन गए और ऐसी ऐसी बातें सामने आई कि जो एमओयू 2023 में हो चुका था उसी को थोड़ा सा लाग लपेट करके 26 में फिर कर लिया सिंगापुर में। कोई भी कंक्रीट बात आज तक सामने नहीं आई है। दिल्ली ने यहां भी नहीं रोका, जाने दिया। ब्राह्मण प्रश्न पत्र आ गया उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती में, जिसमें अवसरवाद को ब्राह्मण से जोड़ दिया गया। आप सोचिए, खुद इस सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा यह बहुत गलत है, एक्शन होना चाहिए। जो सरकार के ब्राह्मण विधायक एक के बाद दूसरे सामने आ गए, इसका विरोध करने लगे, इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई। दिल्ली ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया। हो रहा है, होने दो। इस सरकार के चेहरे पर चिपक गया कि ये ब्राह्मण विरोधी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की जो शुरू से उनकी जो परसेप्शन रहा है, उनकी जो पर्सनालिटी रही है, वो इसी ब्राह्मण विरोध के इर्द गिर्द ही मानी जाती रही है। ये और पुख्ता हो गई। दिल्ली ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया। आरएसएस की मीटिंगों में आरएसएस के अपने कार्यकर्ताओं ने विरोध किया कि कोई पूछने वाला नहीं है, सिस्टम कोई संभालने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ जा करके क्षेत्र में समन्वय बैठक कर रहे हैं दिल्ली का, यहां भी कोई इंटरवेंशन नहीं है। कोडीन कप सिर्फ का इतना बड़ा मामला हो गया, इस सरकार को हिला गया, परसेप्शन इतना खराब कर गया। और जो स्वजातीय आरोपी थे उनकी आलीशान कोठियों पर योगी आदित्यनाथ ने आज तक बुलडोजर नहीं चलाया। दिल्ली अगर चाहता तो बुलडोजर वहां पर चलता। इमेज का रेक्टिफिकेशन होता कि योगी जो उनकी जात के माफिया हैं उन पर भी एक्शन लेते हैं, लेकिन ये रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाया। दिल्ली ने कोई ध्यान नहीं दिया, कहा भी नहीं इसको ठीक करने के लिए, जाने दिया। और योगी आदित्यनाथ का जो बेसिक नेचर है वो उसी नेचर में आगे बढ़ते रहे, यानी कि एक खास ध्रुव के इर्द गिर्द वो जमे रहे, उसके आगे वो निकल नहीं पाए। गोरखपुर के जमाने से आज तक वो आज भी नहीं निकल पाए। पीडब्ल्यूडी में इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। पीडब्ल्यूडी के एक बड़े ठेकेदार और विधायक भी हैं। पीडब्ल्यूडी में नहीं पड़ा मैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी से जुड़े एक कॉन्ट्रैक्टर पर पड़ा, जिनकी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती पीडब्ल्यूडी का। उमाशंकर सिंह
पीडब्ल्यूडी महकमा योगी आदित्यनाथ का, जिसपे करप्शन के गंभीर आरोप हैं। खनन पर इनकम टैक्स का एक्शन हुआ बांदा में, वो भी महकमा योगी आदित्यनाथ का। करप्शन के गंभीर आरोप हैं। पूरी योगी आदित्यनाथ की सरकार करप्शन और भ्रष्टाचार के और जातिवाद के माउंट एवरेस्ट तरीके आरोपों से घिरी हुई। दिल्ली ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया। ये आरोप और भी चिपकते गए, योगी आदित्यनाथ के सरकार के गले तक आ गए। बदायूं, बनारस, गोरखपुर, एक के बाद दूसरे मर्डर पर मर्डर होते जा रहे हैं। बदायूं में 2 को मार दिया गया, HPCL के 2 मैनेजर और डिप्टी मैनेजर को। बनारस में सूर्य प्रताप सिंह की हत्या कर दी गई, छात्र की। गोरखपुर में राजकुमार चौहान को सरेआम मार दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर इस समय एकदम बिखरा हुआ है। एक बार भी दिल्ली की ओर से ये नहीं हुआ कि इंटरवीन किया जाए, इसको ठीक किया जाए। और तो और शाहजहांपुर में सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इनके साथ के जो साथी थे जिन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, उनकी मूर्तियों पर बुलडोजर चल गया। पूरे प्रदेश का, देश में हाहाकार मच गया। दिल्ली ने इस पर भी कुछ नहीं पूछा। तो दिल्ली ने पूरी तरह से छोड़ दिया है। मैंने आपको 11 इंसिडेंट गिनाए। ये अभी अगर वक्त हो तो 11 नहीं, ये 101 हो जाएंगे। इस कदर सरकार की छवि इस समय जमीन के भीतर जा चुकी है। कोई उम्मीद नहीं है इस छवि के सुधरने की। योगी आदित्यनाथ के अपने नेचुरल सेल्फ में गवर्न करने, और उनका नेचुरल सेल्फ यही है। अगर वो 2017 से इसी सेल्फ में गवर्नेंस करते तो ये सरकार 17 में ही बदलनी पड़ जाती, सरकार का नेतृत्व। लेकिन दिल्ली ने बचाया, कई बार बचाया, लेकिन अब चूंकि छोड़ दिया है तो ये जहाज पूरी तरह से डूब रहा है। और यही बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।